गुरु नानक साहब उच्च कोटि के संत थे। उनका एक संस्मरण सुना देता हूं, इसके बाद उन्होंने क्या कहा सो कहूंगा। नानक साहब के बहुत से शिष्य लोग थे, उसमें एक का नाम था सुथरा साहब। ध्यान भजन किए थे, कुछ शक्ति आ गई थी तो चमत्कार दिखा देते थे। संसार में हर तरह के लोग होते हैं, जाके शिकायत कर दिए आपको जो शिष्य है सुथरा सा चमत्कार दिखाता है, अच्छा आएगा तुझको समझा देंगे। जब सुथरा सा आ गए गुरु के दर्शन के लिए, नानक साहब ने कहा सुथरा सुनता चमत्कार दिखाता है तो कुछ नहीं बोले, मत दिखाओ, जाओ अब मत दिखाना। गुरु को प्रणाम किए चले गए, वे भीख मांग के खाते थे। सुथरा सा लोग निहौरा किए, फिर दिखा दिए, फिर शिकायत हो गई। जब सुथरा सा आ गए तो मना किया था, क्यों दिखाया, अब मत दिखाना, जाओ चले गए। लोग आग्रह करने पर फिर चमत्कार दिखा दिए। जब सुथरा सा मना किया तो फिर तुम दिखाया है, कुछ नहीं बोली, जाओ अब मत दिखाना। गए लोग लिहरा करने लग गए तो दिखा दिए, फिर शिकायत हो गई। जब सुथरा सा आ गए, देखो कई बार मना किया है और तुम मानता नहीं है, अब मेरे पास मत आना। अगर मेरे पास आओगे कड़ी सजा दी जाएगी, जागो भागो यहां से, अब मेरे पास तुम कभी मत आना। सुथरा सा प्रणाम किए, अपना चले गए। मन में हुआ गुरु हैं, गलती कर दिए, फटकारे, दर्शन करने जाना चाहिए, लेकिन सुने हैं कि मेरे लोग कुछ व्यवस्था किए हैं वह नहीं आवे। क्या सुने सुथरा सा, जहां नानक से कुटिया थी, जहां वे रहते थे, आगे होकर रास्ता था, 3 गेट बनवाए, 3 गेट पर एक एक पहरादार रख दिए। तीनों कहा कि समझा दिए, देखो तुम लोग सुथरा से पहचानते हो और आने देना, सुथरा से मत आने देना। यह बात सुथरा से मालूम हो गया कि हमको तो जाना है, दर्शन करना ही है, कुछ बुद्धि लगानी चाहिए। बुद्धि बहुत तेज थे सुथरा सा। ये क्या किए, कहीं से सिमटिया वाला बोरा मांग के ले आए। एक बोरा में क्या किए, ढेला भर दिए, ढेला, उसको ठीक से सी दिए, दिखाई नहीं पड़ी। एक बोरा में झिटका रख दिए, खपड़े का झिटका, उसको रख दिए, ठीक से सी दिए, उसको दिखाई नहीं पड़ी। दोनों बोरा को ऊपर नीचे बांध लिए, अपने माथे पर लिए, अब चले गुरु दर्शन करने के लिए। जब आश्रम के पास गए तो पहले गेट पर गए तो पहरादार ने कहा आप नहीं जा सकते, अगले मनाही है। कहा सुनो, देखते मेरे माथे पर क्या है। कहा माथे माथे 2 बोरा है, हम वो एक भक्त ने दिया है कुछ, 2 बोरा है ना, तो टोक के देख लो। एक बोरा में मिश्री है, एक बोरा में असरफी है,
हम जाएंगे गुरु को चढ़ाएंगे, बहुत इनाम मिलेगा हमको। तो जितना इनाम मिलेगा आधा तुमको दे देंगे। उसको लोभ हो गया। अच्छा, इतने बहुत लोग जाते ही हैं, तीसरे से चले जाइए, बगल से निकलिए जाइए, छोड़ दिए, आगे बढ़े, गए दूसरे गेट पर। उसने रोका, कहा सुनो, देखते मेरे वहां तो क्या है, 2 बोरा है ना, एक में मिश्री है, एक में सरफी है, टोके देख लो, गुरु को चढ़ाएंगे बहुत इनाम मिलेगा। पहले गेट वाले से बात किए हैं, तब हमको आने दिया है, जितना इनाम मिलेगा उसका आधा हम उसको बोल दिए हैं, उसको देंगे। माँ की बच्चा आधा, हमको जाने दो, आधा आधा तुमको दे देंगे। ठीक है बाबा जाइए। आगे बढ़ गए, तीसरे गेट पर गए, उसने भी रोका, कहा सुनो, देखते मेरे माँ से क्या है, 2 बोरा है ना, हाँ, एक में मिश्री है, एक में सरफी है, बहुत इनाम मिलेगा हमको चढ़ाने पर। इसका हम बंटवारा किए हैं, आधा तो दिया है पहले गेट वाले को, आधा का आधा दूसरे को, जो बाकी बचा और तुमको दे देंगे। हम तो साथ भीख मांगे खाते हैं। अच्छा बात ठीक है जाइए। चले गए, नानक साहब बैठे थे, दोनों बोरा को रखे, प्रणाम किए। नानक साहब देख के बिगड़ गए, अरे क्यों आ गया तुम, कैसे आया, बोलो कैसे आएगा आज यहाँ पर, बोरा में क्या है। कहा हजूर बोरा में असल में है ढेला और झटका। साफ साफ बोल दिए। लोग पहला गेट, दूसरा गेट, तीसरा गेट में पहरा था, उसको हम क्या कह के आए हैं, एक में मिश्री, एक में असरफी है, या कह तुम आ गया है, हाँ यही कह के आए हैं। बोला एक दूसरे पर सेवक को, कोड़ा लाओ, ले आए कोड़ा, 100 कोड़ा इसको मारो, क्यों आ गया। सुदर्शन ने कहा हजूर यही इनाम हुआ, हाँ यही तुम्हारा इनाम है, 100 कोड़ा। कहा हजूर इसका बंटवारा हम पहले कर दिए हैं, 50 तो पहले वाले को दीजिए, हमसे घुस लिया है, 25-20 वाले को दीजिए कोड़ा, और अंत वाले को कि बुद्धि को देख करके खुश हो गए। अरे बोरा झाड़ो, तो बोरा झाड़े, एक में निकला सरफी, एक में निकला मिश्री। ऐसे थे नानक साहब। अब ऐसे नानक साहब ने क्या कहा परमात्मा के लिए, अलख अपार अगम अगोचरी, नाथ कालन कर्मा, जात अजात अजोनि संभव, नाथ भावन भर्म आदि। जो परमात्मा सबसे पहले के है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, सब में सबसे बाहर है, उनके नानक साहब कहना है अलख। इस आंख से नहीं देख सकते हैं उसको, ख्याल से नहीं देख सकते हैं, स्वप्न नहीं देख सकते हैं, यहाँ दृष्टि नहीं देख सकते, लेकिन अलग अपार कोई आर पार नहीं, और छोर नहीं, कितने बड़े हुए हैं, अगम अगोचर, इसका कोई और छोर नहीं है। गुरुदेव इसकी पुष्टि किए हैं, हज का नहीं रंग नहीं रूप रेखा, जिसे दिव्य दृष्टि से नहीं कोई देखा। जो परमात्मा सूक्ष्म सूक्ष्म है, दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। नारद मुनि गए थे श्वेत द्वीप, भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए, दिव्य दृष्टि से नारायण भगवान दर्शन कर रहे हैं। नारायण भगवान बोल रहे हैं, हे मुने, ये मेरा रूप आप देख रही हैं, ये मेरी माया है। जब दृष्टि से देख रहे हैं, ये मेरी माया है।
मेरे सत्य स्वरूप को देखने के लिए और आगे जाना होगा, मतलब आप सिद्ध प्राप्त करनी होगी। तब आप कहेंगे दिव्य प्रबंध दर्शन क्यों नहीं होता है? देखिए, अंतर साधना में एक नाम का जप करते हैं, एक रूप का ध्यान करते हैं, शून्य ध्यान करते दृश्य क्रिया करते हैं, सफलता मिलती है, दृष्टि खुल जाती है पूर्ण रूपेण। तो दृष्टियों की सफलता में खुल गई, लेकिन भीतर की चार रह गई। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार साथ में रह करके दृष्टि खुल जाती है। इसे जो कुछ देखा है सुना जाता है सब परमात्मा माया। गो गोचर झा लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई, सब माया। जो माया में ही व्यापक होकर के मंडल बाहर रखी है। अब हम माया में ही व्यापक अपना मंडल बाहर रखे हैं, तो देखिए माया के दो रूप हैं। समाज रूप में माया के दो रूप हैं, एक सामान्य माया, एक जोग माया। सामान्य माया किसको कहेंगे, जोग माया किसको कहेंगे? सामान्य माया 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा, 5 कर्मेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीव, चमड़ा, 5 + 10, 4 भीतर में है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 14। इन 14 का संग रह करके आप और हम जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, चखते हैं, स्पर्श करते हैं, ये सब हो गए सामान्य माया। विशिष्ट माया, जोग माया किसको कहेंगे? एक नाम का जप करते हैं, एक रूप का ध्यान करते हैं, शून्य दृश्य क्रिया करते हैं, तो सट गई, अंदर प्रवेश कर गए, अंदर में चांद संग में रखकर जो देखते सुनते हैं उसे कहा गया जोग माया, विशेष माया। भीतर में प्रकाश को देखते हैं, अनाथ को सुनते हैं, वह विशिष्ट माया, वह भी माया ही है। परमात्मा सामान्य माया में और विशिष्ट माया, जोग माया में दोनों व्यापक होकर के संगतता के साथ उसके बाहर है। जो ऐसे परमात्मा है उनको कोई वाणी द्वारा नहीं कर सकते। परमात्मा ऐसे है, वाणी के विषय है ही नहीं।